जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऋषियों और सूत जी के मध्य मुक्ति और भक्ति के स्वरूप के ऊपर जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन करेंगे। ऋषियों ने सूत जी से मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन करने के लिए पूछा, तो इस पर सूत जी ऋषियों को क्या समझाते हैं, आज हम इस अध्याय में जानेंगे। इसका वर्णन हमें श्री महाशिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता अध्याय नंबर 41 में किया गया है। इसमें ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है और मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, यह सब हमें बतलाइए। इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। इसमें ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ पर मुक्ति मिलने पर क्या होता है और मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, इस सब का वर्णन हमें यहाँ पर बताइए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, ध्यान लगाकर सुनो, मैं तुमसे संसार कलेश का निवारण तथा परम आनंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है: सारूरूप्या, सालोक्या, सानिध्या और चौथी सायुज्या। मुक्ति के 4 प्रकार कौन से हैं, एक बार फिर से जानेंगे। सारूप्या, दूसरी है सालोक्या, तीसरी है सानिध्या और चौथी है सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी, साक्षी, ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे मुनिवरों, मैं उसका लक्षण तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन किया जाता है तथा अंततोगत्वा यह जिनमें लीन होता है, वे ही शिव हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही शिव का रूप है। हे मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन यानी निर्मल है। वह न लाल है, न पीला है, न सफेद है, न नीला है, न छोटा है, न बड़ा है, और न ही मोटा है और न ही पतला है। जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट जाती है, वह पर ब्रह्मा परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी
सर्वव्यापी है। यह माया से परे, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा द्विजो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी भगवान शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्ष के दाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष को पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। हे द्विजो, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविक की ये दो भेद और होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वभाव की श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भक्ति के दो प्रकार और बतलाए गए हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की होती है। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वान ने उसके अनेक प्रकार माने गए हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ पर हम विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि से भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना बहुत ही कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। हे द्विजो, भक्ति और ज्ञान को श्री शंभु जी ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। हे ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोध करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः हे मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है। उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का वर्णन मैंने आज यहाँ पर किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सभी पापों से निसंदेह मुक्ति को पा जाता है। इस प्रकार ये ऋषियों और सूत जी के बीच का वार्तालाप, जो मुक्ति और भक्ति के स्वरूप के लिए जाना गया है, यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और यदि आपको ये प्रसंग पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक का बटन भी आप दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।